अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 16 जून 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो नए इस टाइम पर चैनल पर आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली के अंदर पक्के बंदे हैं और उनको काम नहीं मिल रहा, उनके लिए अच्छी खबर है। तो उनके लिए एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट जिसका नाम जॉब एंड इंक्लूजने नेटवर्क। इसके अंदर जो इटली में रह रहे हैं बंदे, बाहर के इमिग्रेंट्स, उनके पास पेपर हैं और वो फारिग हैं, तो उनको नए काम सिखाए जाएंगे, कंपनियों के अंदर डायरेक्ट काम पर लगाया जाएगा। तो आने वाले टाइम में जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ज़रूर इस पर आप लोगों को बताएंगे कि कब से इस पर तमाम तर जो कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली के अंदर पेपरों का रेट क्या चल रहा है। तो सरकारी रेट सामने आया है जो कि 5,000 यूरो नगद और सजोरनो मिलती है। तो ये इम्प्रिया के अंदर कस्तूरे के अंदर काम कर रहा सरकारी बंदा जिसको मौके पर पकड़ा गया है, और इनकी जानिब से ऑलरेडी इस पर पहले से ही नज़र चल रही थी। तो इतनी देर तक बंदे को नहीं पकड़ा गया जितनी देर तक बंदे को मौके पर कैद नहीं हुआ। तो अब बताया जा रहा है कि इस बंदे के पास टोटल 2,60,000 यूरो कैश पकड़ा गया है, जिनमें से 1,41,000 जब पता चला है तब पकड़ लिया गया। तो इटली के कस्तूरे के अंदर भी रिश्वत चलती है। तो अगर कोई आपको कहे कि आप किसी की बात में आएँ तो हो सकता है कि जिस तरह ये बंदा पकड़ा गया है तो इसी तरह और बंदे भी पकड़े जाएं, और जो बंदों ने पैसे देकर जो भी काम करवाए हैं उनका टाइम है थोड़ा इटली के अंदर नज़र आ रहा। चाहे बाहर का बंदा हो या फिर अंदर का हो, तो सबको इस टाइम घेर लिया जाएगा। तो जो एजेंसी प्रातिका की सर्विस पॉइंट जो भेजती थी फाइलें बूस्ते के पैकेट के अंदर पैसे डालकर भेजती थी कि इसको सजोरनो देनी है, तो उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो जिन जिन लोगों ने पैसे दिए हैं तो सब पर अब कार्रवाई होनी है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि मंतोवा के अंदर छापे पड़े हैं। मंतोवा के अंदर 14 दित्ते हैं जो इनको चेक किया गया, उनमें से 11 दित्ते तकरीबन 80% दित्ते वो कानून के अंदर नहीं थे। 10 बंदों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई और इनमें से 5 बंदे बाहर के हैं। तो बताया जा रहा है कि टोटल 255 बंदे आइडेंटिफाई किए गए हैं। मज़दूर 8 बंदे काम कर रहे थे ब्लैक में, जिनमें से 5 बंदे ऐसे थे जिनके पास पेपर ही नहीं। मंतोवा के अंदर काफ़ी ज़्यादा छापे पड़ रहे हैं। 3 कंपनियां हैं जिनको बंद कर दिया गया है, तो इनको जुर्माने हुए हैं 38,000 से लेकर 40,000 पुलिस वालों ने किए हैं। नापोली के अंदर जो सजोरनो है इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से जो इमिग्रेंट्स हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। कस्तूरे के पास जाकर इनकी जानिब से प्रोटेस्ट किया गया है, जिनमें से कहा गया है कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सिर्फ सजोरनों के लिए, इतने टाइम तक हम वेट नहीं कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट पर इतना टाइम लग रहा है और फिर उसके बाद सजोरनों मिलने पर इतना ज़्यादा टाइम लगता है, और कई दफ़ा तो सजोरनों एक्सपायर ही होती है। तो आप जिस भी एरिया से हैं आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके बताना है कि कितने टाइम में अपॉइंटमेंट मिल रही है और कितने टाइम में सजोरनो मिल रही है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि मलातिया वाले जो पैसे हैं वो मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, इस हवाले से आप लोगों को बताएंगे। तो इसमें ये है कि ये आपको मिलते भी हैं और नहीं भी मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मलातिया होता है इसका मतलब होता है बीमारी की छुट्टी। जब किसी बंदे को कोई बीमारी होती है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो काम के ऊपर नहीं जाता है, वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और उसको बताता है कि ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर एक सर्टिफिकेट बना कर देता है, लिख कर देता है एक नंबर जो आप लोग अपने दितोरो दी लवोरो को देना होता है। तो उसके अंदर 2 बातें मलातिया के अंदर होती हैं, यानी कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है।
एक तो पहले दिन से लेकर तीसरे दिन मतलब पहले दिन का है, और इसके बाद मलातिया चौथे दिन से आगे जो दिन हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो दितोरो दी लवोरो जो आपका मालिक होता है, यानी कि आप डायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं या फिर एजेंसी के थ्रू, तो जो आपका मालिक होगा उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि पहले 3 दिनों के जो पैसे हैं वो देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग 5 दिनों के लिए मलातिया लेते हैं तो जो पहले 3 दिनों के पैसे होंगे वो मालिक ने देने होते हैं, और जो भी अगले 3 दिनों से जो आगे ऑनवर्ड जो दिन आते हैं, इम्स डिपार्टमेंट है तो फिर आगे उनका काम शुरू हो जाता है। चौथे दिनों से फिर इम्स, तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि पहले 3 दिनों के बाद पैसे जो कि आप लोगों को नहीं देती हैं, तो जो इम्स की जानिब से चौथे दिन पैसे जो देने होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो सबको मिलते हैं। तो जो पहले दिन होते हैं 3 दिन, उसमें कई दफ़ा थोड़ा मसला बनता है, तो इस वजह से आप लोगों को कहा है कि कई दफ़ा मिलते भी हैं और कई दफ़ा नहीं भी मिलते हैं। तो कई कंपनियां दे देती हैं और कई नहीं देती हैं, बहुत से लोगों के साथ भी ऐसे होता है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि बूस्ता पागा से मुतल्लिक है, यानी कि जो बूस्ता पागा में छुट्टी है उस हवाले से है कि जो मालिक है, कभी तो बूस्ता पागा में जो छुट्टी है जिसको फास्ता कहते हैं, कई दफ़ा तो फास्ता होता है तो कई दफ़ा फास्ता बूस्ता पागा में नहीं डाला होता है। तो क्या ये मालिक ये काम करता है या फिर जो बूस्ता पागा बनाते हैं वो करते हैं? तो कई दफ़ा कहा जाता है कि दितोरो दी लवोरो वाले जो होते हैं, कई फैक्ट्री वाले क्या करते हैं कि जो बूस्ता पागा होता है कई और कंपनियों से या फिर एजेंसियों से बनवाते हैं, इसके अंदर भी कई दफ़ा गलतियाँ होती हैं और कई दफ़ा कंपनियों के बंदे अपने आप ही बूस्ता पागा बनाते हैं, तो जानबूझकर भी ऐसी हरकत की जा सकती है। तो आप अगर आपको लगता है कि आपकी छुट्टी बूस्ता पागा के अंदर नहीं आई है तो फिर आप अपना रिस्पॉन्स कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करो, उनको कॉल करें, फ़ोन करें, तो मामला हल हो जाएगा। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अगर आप काम के ऊपर जाते हैं और आपको कोई चोट वगैरह लग जाती है, तो अगर वो गवर्नमेंट की नज़र में आ जाती है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं और वो पूछते हैं कि आपको चोट कैसे लगी है, तो फिर वो इन्फॉर्तूनिया के अंदर आ जाता है सारा कुछ। बाकी इसके अंदर ये होता है कि जब भी आपको चोट लगती है और उसकी सारी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो उसके 2 दिनों के अंदर अंदर कॉन्टैक्ट करना पड़ता है दितोरो दी लवोरो की जानिब से, ये कंपलसरी है। तो जो डेटा है वो 2 दिनों के अंदर इनहेल वालों को देना पड़ता है कंपनी की जानिब से, बाकी इन्फॉर्तूनियों की जानिब से बागामिंतो की जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल और हमें रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।